तो बस चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पे 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है ना, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, टोटली क्या कर रहा है ना, ट्रेफ कर रहा है, ठीक है। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। आप देखो फिर निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं आया। आप अगर फिर निफ्टी का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे देखो फिर निफ्टी में भी कोई मोमेंटम नहीं आया। ऑलमोस्ट इसी जोन के अंदर आज भी क्लोज कर दिया और इसी जोन के अंदर आज भी क्लोज कर दिया, कोई भी मोमेंटम नहीं आया। आप देखो बैंक निफ्टी भी सेम इसी रेंज में आके क्लोज किया है। अगर निफ्टी देखो तो निफ्टी थोड़ा सा लास्ट में मोमेंटम दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। 3 अप्रैल को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है जो वेंसडे के दिन। तो उसमें क्या हो सकता है ना, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ पे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में ना एक चीज अब इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मान लेते हैं अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हो ना बैंक निफ्टी का, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी। अब देखो मार्केट ट्रेंड में जा रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो इस जोन पे मार्केट में एक वॉल्यूम्स दिख रहा है, ठीक है, मार्केट में कैंडल्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप प्रीमियम अगर ट्रेड करते हो ना, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा, एकदम साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस इसलिए मैटर करेगा क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे इसका लो और इसका क्लोज, मतलब ओपनिंग हाई प्राइस का, यहाँ से इसका, ये दोनों जोन आप मार्क करो और यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। 15 मिनट पे आने के बाद अब देखो यहाँ से क्या होगा ना कि अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग अगर मॉर्निंग में ही ओपन ही गैप अप, ठीक है, या तो गैप डाउन, ये चीजें ध्यान में रखो। अगर गैप अप ओपन होता है ना, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन नीचे होता है ना, तो ये जोन के अंदर अगर नीचे और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स प्लान कर सकता है, कंटिन्यू पैटर्न नीचे की साइड में जा सकता है। ये दोनों जोन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों जोन को मार्क करके रखना पड़ेगा। अगर इसी जोन के अंदर ओपन होती है फिर एक्सपायरी के दिन भी बैंक निफ्टी में सेम वही लेवल होने वाला है जो 2 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट इसमें ट्रेड कर रहा है। अब देखो क्या मॉर्निंग में क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद एक बाइंग आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट क्लोज कर देता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो दूसरे दिन क्या, पिछले दिन क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ, एक बाइंग मोमेंटम आया, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट इसी जोन के अंदर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज दिख रहा है कि मार्केट अभी टोटली साइडवेज है। 2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग में रहा, ठीक है, उससे पहले मार्केट टोटल साइडवेज था, अभी 2 दिन ट्रेंडिंग में रहा, फिर 2 दिन से मार्केट साइडवेज है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर ये दोनों लेवल्स हैं, अगर ये दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तभी मार्केट में कोई मोमेंटम हो सकता है, वरना यहाँ पे अभी भी मार्केट साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये लेवल 47,700 का लेवल है। अगर 47,700 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी 48,000 तक भी टच कर जाए, ठीक है। तो गैप अप ओपन होता है तो और ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी टच कर जाए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर चांसेस है मार्केट 47,000 तक सस्टेन करे नीचे के साइड में। जो 47,500 का एक सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट फिर से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये 2 ही लेवल्स आप लोगों को मार्क करके रखना है, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। हाई और लो बैंक निफ्टी का, इन दोनों प्राइस को आप लोग मार्क करके रखो। अब यहाँ पे सिंपल से समझो, एक इसी जोन के अंदर आज भी क्लोज किया है, इसके लो को तो ब्रेक नहीं किया लेकिन हाई को ब्रेक किया, ठीक है। लो को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक किया, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर के साइड में इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आएगा 47,200 का एक लेवल है, ठीक है। उसके बाद 47,000 तक मार्केट जा सकता है, ये गैप को फिल करने आएगा सेकंड ये नीचे के साइड में। तो ये लेवल बस मार्क करो और कुछ भी नहीं बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है ना कि निफ्टी एक मेजर लेवल पे दिख रहा है। 2 दिन से देखो सेम टू सेम इसी जगह पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। 22,500 का एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर के साइड में। ओके, तो 22,500 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ठीक है, और नीचे के साइड में एक 22,300 का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल निफ्टी में 22,500 का एक रेजिस्टेंस है और 22,300 का एक सपोर्ट है। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी में। यहाँ पे देखो क्या क्लोजिंग इसके नीचे आया, बैंक निफ्टी हाई को ब्रेक किया था लेकिन निफ्टी लो को ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल यहाँ पे दिख रहा है, दोनों इंडेक्स आपस में एक साथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको मार्क कर लो, यहाँ से एक लेवल और सेकेंड ये 300 का, ठीक है। ओके, 15 मिनट पे देख लो और ज़्यादा कुछ भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट
जब तक इस जोन के बाहर नहीं जाता ना तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहने वाला, ठीक है। अब इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके मार्केट स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है ना कि ये जोन आप लोग मार्क करो, एक 22,500 जो मैं बताया ऑलरेडी और 300, ठीक है। ये दोनों जोन के बीच में रहता है ना तो साइडवेज है, ठीक है। सिंपल से ये 200 पॉइंट का हम लोग साइडवेज रखेंगे, क्योंकि मार्केट देखो 100 पॉइंट के अंदर टोटली पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर क्लोज कर देता है, 50 पॉइंट के अंदर मार्केट क्लोज कर देता, तो कहीं ना कहीं साइडवेज है। जब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आता ना तो ये जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी इस 22,500 पे खुलती ओपन होता है और यहाँ से कोई प्राइस एक्शन के साथ नीचे आता है ना तो फिर आई थिंक यहाँ से फिर एक पैटर्न नीचे के साइड में बन सकता, लेकिन एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा जो 22,400 का एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। ये 22,400 एक सपोर्ट का काम करेगी, ओके। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है ना 22,400 पे कहीं खुलता ना गैप डाउन, तो पैटर्न को समझ लो ये कंटिन्यू पैटर्न कर रहा है, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू इस पैटर्न को बनाते हुए नीचे के साइड में आ सकता है। ये लेवल आप लोग मार्क कर लो 22,400, ठीक है। उसके बाद नीचे में है 22,300, 330, इस तरह का एक लेवल है। ये दोनों लेवल मार्क करो, इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस मार्केट में ये जो साइडवेज है ना उसमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ इसमें रहने वाला है नहीं। अगर ब्रेकआउट आ जाता है या ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट फिर से ट्रेंडिंग हो जाएगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस।